breaking inputs as well coming in at this point in time. The probe into the honeymoon murder is getting murkier, deeper, and now the exit route of the accused wife has been mapped as well. Investigators reveal that Sonam traveled to Indore by train on 25th of May, just days after her husband Raja was killed. What's more shocking, sources say she met a man named Raj after the murder. Makran is now live with us for more on this. Makran, ये जो नई जानकारी आई है सोनम ने किस तरह से एस्केप किया उसके बारे में बताइए, और ये जो जानकारी मिली है सोर्सेस के माध्यम से सोनम राज से मिली थी मर्डर के बाद, इसके बारे में आप और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, ये जानकारी शिलोंग पुलिस की ओर से आ रही है, और क्योंकि शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पटना में गाजीपुर से फिर पटना ले जाया गया था सोनम को, और उसके बाद मेघालय पुलिस के हवाले किया गया है। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो मेघालय पुलिस है, शिलोंग की पुलिस है। अब इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इंदौर पुलिस को इनपुट मिला था शिलोंग पुलिस से कि यहाँ पर 4 आरोपी जो हैं उनको अरेस्ट करना है, और उनका इस पूरे मामले में संलिप्तता सामने आई है। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस इन दोनों ने आपस में एक टीम बनाई और टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की। जो 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उन चारों आरोपियों की इस पूरे घटनाक्रम में मिली भगत है। सोनम इस पूरे मामले में किस तरह से इन्वॉल्व है उसके भी साक्ष्य अब पुलिस के पास आ चुके हैं। दोनों को आमने सामने बैठाना है। इंदौर से ये लोग शिलोंग जाएंगे, पटना से शिलोंग पहुंचेगी सोनम, और इन लोगों को इन्फ्रंट कराया जाएगा। अब सवाल आता है कि इतने टाइम तक कहाँ थी सोनम? तो सोनम के एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि क्या सोनम इंदौर आई थी, इसको लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद सोनम शिलोंग से पहले गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद बनारस कैसे पहुंची है, ट्रेन से पहुंची या बस से पहुंची, ये पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अभी तक की जो जानकारी है कि वो ट्रेन के माध्यम से बनारस पहुंची और वहां से बाय रोड वो गाजीपुर की तरफ जा रही थी, जब रास्ते में वो ढाबे पर रुककर उसने अपने भाई को संपर्क किया है। अब इस दौरान 17 दिनों तक उसने क्या किया, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 17 दिनों तक वो कहाँ थी, क्या कहीं छुपी हुई थी या किसी से बात कर रही थी या किसी के साथ थी, ये सारे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और धीरे धीरे जैसे भी तथ्य सामने आते जाएंगे इसमें परतें खुलती जाएंगी। फिलहाल ये बात तय है कि सोनम और इन 4 लोगों ने मिलकर ही ये मर्डर किया है। ये चारों आरोपियों ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। इसमें 2 जो आरोपी हैं विशाल और आनंद, इन लोगों ने ये भी कबूल कर लिया है कि चाकू इन्होंने ही चलाया था राजा पे। सबसे पहले इनकी प्लानिंग थी उसको खाई में धक्का देने की, लेकिन क्योंकि वो रेजिस्ट करने लगा उसके बाद चाकू चलाने की नौबत आ गई और ये पूरा उनका प्लान बिगड़ गया। जी, ऑल राइट मकरान, थैंक यू वेरी मच फॉर द मोमेंट, फॉर जॉइनिंग अस विद योर इनपुट्स। वी विल स्लिप इनटू अनदर शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। मोर अपडेट्स on the other side. Stay with us.